गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। यह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का सादी कॉपी है, ब्लैंक कॉपी है, जिसको भरने का तरीका हम आपको बताएंगे कैसे भरा जाता है। आजकल हमारा वीडियो प्रतिदिन हम नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि इस समय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एग्ज़ाम चल रहा है और उसमें हम गाड़ी कर रहे हैं। तो गाड़ी करते हुए हमने देखा कि बच्चों जो कि कॉपी सही ढंग से नहीं भर पा रहे हैं, वो बहुत गलतियां कर देते हैं। तो इसलिए हमने सोचा एक वीडियो बनाए जिससे बच्चों को यह बताए कि जो गलतियां आप कर रहे हैं उससे सीखें, क्योंकि एग्ज़ाम इस बार सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट का हो रहा है, जिसमें समय बहुत कम है। ज़्यादा समय कॉपी भरने में समाप्त हो जा रहा है, जिससे वह सही तरीके से अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं और प्रश्न उनका छूट जा रहा है। चलते हैं, शुरू करते हैं अपने वीडियो। तो सबसे पहले हम बता दें, आपको कॉपी ऐसे ही मिलेगा जैसे आप देख रहे हैं। हम एक बार पूरा आप दिखा देते हैं। कॉपी ऐसे आपको ब्लैंक सादा मिलेगा और आपको इसको भरना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा वो हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉपी संख्या देखिए, आप यहाँ लिखा है, ये कॉपी संख्या है जिसको बुकलेट नंबर कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ भरा जाएगा हम आपको बताएंगे। ये बुकलेट नंबर है और इस ये जो अगला एक कॉलम है, यह केंद्र का कोड और मोहर रहेगा, इससे आपसे मतलब नहीं है। फिर आप नीचे चले जाते हैं, ये आपका है अनुक्रमांक वाला, पहला ये है। तो मान लीजिए आपका रोल नंबर, जैसे मान लीजिए 180 है, 180, 22, 10, 50, 30 है। ठीक, मान लेते हैं ऐसा है। तो इसको आप कैसे भरेंगे? तो आपको भरने का सही तरीका है, आप यहाँ 1 भरेंगे, इसमें 8 भरेंगे, 0 भरेंगे, 4, 3, 2 ऐसे आप भरेंगे। और जो खाना है उससे ठीक नीचे आप उसको कलर करेंगे। यहाँ 1 है तो यहाँ 8 है तो 8, ऐसे ही करेंगे आप। फिर उसके बाद आपका है, ये है प्रश्न पत्र कोड संख्या, आपको लिखना होगा। तो ये पेपर जब मिलेगा तो पेपर के ऊपर ही लिखा रहेगा, 20 की जगह पर 22 होगा। यहाँ पर होगा 22 आप लिख करके मान लीजिए 10, 25, 4 अंक का होगा, जो आप इसको यहाँ पर फिलिंग करेंगे। और इसको भरने के बाद आप नीचे उसका उसी अंक से कलर करेंगे। फिर उसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। जैसे मान लीजिए 180, 10, 90, ऐसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है। तो आप यहाँ पर 1,00,000, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 90 ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि आप लिखेंगे 1, 8, 0, इस तरह से आप लिखेंगे। अभी हम नीचे भरे हैं, आपको दिखाएंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप बता देते हैं। इसमें आप भरेंगे। उसके बाद आप आते हैं यहाँ पर, आप एक और बता दें कि इधर आपको टच नहीं करना है, इस साइड यहाँ परीक्षक तक आपको टच नहीं कर। क्यों? परीक्षक का नाम, क्यों परीक्षक का नाम, परीक्षार्थी या परीक्षक नहीं है, ये उनके लिए है जो कॉपी चेक करेंगे, वो शब्दों में अपना लिखेंगे, साइन करेंगे और अपना नाम लिखेंगे। आपको अच्छा से ही भरना होगा। इधर पहले इधर आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद इस साइड बताएंगे। फिर यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट है इनरोलमेंट नंबर। आप देखेंगे रोल नंबर के नीचे ही लिखा रहेगा इनरोलमेंट नंबर, जिसमें K2 तो किसी में 20 रहेगा, अगर इस साल के हैं तो उसमें 22 रहेगा, किसी में 21 होगा। तो आप यहाँ पर 20, 21, 22 जो भी आपका रहेगा इनरोलमेंट आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर नंबर आएगा। तो मान लीजिए आपका 180, 50, 40, 30 ऐसे रहेगा। आप इसमें भरेंगे एक एक चीज़ और उसी अंक के नीचे आप उसका कलर करेंगे। ठीक, और फिर हम नीचे आते हैं। फिर देखिए आप यहाँ पर कक्षा भरेंगे, जैसे आपका BA है, ठीक, BSc है और BCom है, मान लीजिए आपका कोई है। ठीक, आप यहाँ भाग, आप BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं या फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, तो आप मान लीजिए BA फर्स्ट, यहाँ सेमेस्टर फर्स्ट लिखिएगा, सेमेस्टर फर्स्ट। अब BA फर्स्ट ईयर तो आप इसमें फर्स्ट लिख देंगे। ठीक, फिर इसके बाद है विषय, फिर दूसरा है विषय। विषय आपका क्या है, जैसे मान लीजिए आपका
राजनीति विज्ञान है, भूगोल, इतिहास और साथ जो भी कुछ लगा आप इसमें विषय लिख देंगे। फिर प्रश्न पत्र पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा आप उसको लिख देंगे यहाँ पर। फिर प्रश्न शीर्षक आपके प्रवेश पत्र पर लिखा है पेपर के ठीक सामने। अगर वहाँ पर नहीं होता तो जो आपको पेपर मिलेगा तो उस पेपर के नाम को ही प्रश्न पत्र शीर्षक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए राजनीति विज्ञान का है तो राजनीति विज्ञान का फर्स्ट सेमेस्टर में है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान, आप उसको लिख देंगे यहाँ पर। फिर नीचे यहाँ पर है परीक्षा की तिथि, जो डेट रहेगा आप उस तिथि को लिखेंगे। ठीक, यहाँ देखिए कक्ष परीक्षा के पुरस्ताक्षर, तो इससे आपसे मतलब नहीं है। फिर इसी तरह आप इस कॉलम में इधर आ जाइए, परीक्षक का नाम को आप टच नहीं करना, फिर यहाँ से लिखना कक्षा लिखना है यहाँ पर, फिर भाग लिखना है, फिर विषय लिखना है, फिर प्रश्न पत्र लिखना है। और इस बार जो फर्स्ट सेमेस्टर में लड़के हैं लड़कियां जो पढ़ रहे हैं उसमें सेमेस्टर में आप प्रश्न पत्र मेजर लिखिएगा, क्योंकि माइनर और मेजर है, उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं है। इसी तरह सर भी मेजर आप लिख दीजिएगा प्रश्न पत्र में, कोई गलती नहीं होगा। फिर नीचे शीर्षक, जिस तरह शीर्षक है उस शीर्षक इधर भी रहेगा। और इधर थोड़ा सा कॉलम बढ़ गया प्रश्न पत्र कोड संख्या, तो पेपर पर लिखा रहेगा प्रश्न पत्र कोड संख्या, इस 22 सब में रहेगा और आप लिख करके 10, 25 या 50 4 अंक का रहेगा यह, आप यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप डेट लिख देंगे और आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। और हमने भर कर बताया है कैसे भरा जाता है। ठीक, हमने भरा है तो आप देख रहे हैं कॉपी संख्या यहाँ पर है, ये मोहर लगेगा, इससे आपसे मतलब नहीं है। और देखिए रोल नंबर, मान लीजिए रोल नंबर आपका है, देखिए ये 12 खाना है, जिसका अगर 12 अंक का रोल नंबर है तो पूरा भरेगा, जिसका 11 अंक का है 10 अंक का है तो वो आप पहले 0 लगा देगा पहले गिन कर। जैसे मान लीजिए हमारा रोल नंबर है 180 22 84 00 12 है, तो हम देखिए हमारे 11 अंक का है इसलिए हम पहले 0 लगा दिए हैं। अगर आपका 12 अंक का रोल नंबर होगा तो आप 0 नहीं लगाएंगे, आपको पूरा लिखेंगे। देखिए 0 यहाँ पर लिखे हैं तो 0 यहाँ कलर किए हैं, 1 यहाँ लिखा और 1 यहाँ कलर किया, 8 यहाँ लिखा है तो 8 यहाँ कलर किया गया है, 0 यहाँ लिखा 0 यहाँ 2 यहाँ 2, यानी जो जो अंक लिखा गया ठीक उसी के नीचे उसको कलर किया गया है। फिर आपका हो गया प्रश्न पत्र कोड संख्या, तो यहाँ पर 20 जो लिखा है तो उसको आप 22 बना देंगे, 20 है तो 22 क्योंकि पुरानी कॉपी है। फिर यहाँ पर मान लीजिए 25 और 10 है तो 2 के नीचे 2, 5 के नीचे 5 कलर करेंगे और 1 के नीचे 1 और 0 के नीचे 0 कलर दे। ये आपके प्रश्न पत्र कोड संख्या पेपर पर ही मिलेगा, तो आप पेपर से देख के लिख लेंगे। ठीक, फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर अनुक्रमांक आपको लिखना है, शब्दों में लिखना है। जैसे हमने 1 8 0 2 2 8 4 0 1 2 लिखा गया है। ठीक, आप इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं 1 8 0 2 2 8 4 0 0 1 2, आपको जैसे सुविधा रहे। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में लिखना चाहते तो अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं। फिर देखिए इनरोलमेंट नंबर आपका होगा KA2K, ये तो लिखा रहेगा लेकिन यहाँ पर 22 है। अगर फर्स्ट इस साल के जो बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के उनमें 22 होगा, पिछले साल के होंगे 21 होगा, उसके पहले होंगे तो 20 होगा। तो आप अपने प्रश्न पत्र पर देखिएगा जो लिखा रहेगा वही लिखिएगा। फिर उसके बाद देखिए मान लीजिए आपका इनरोलमेंट नंबर 180 22 56 30 1 है तो 1 लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर 0, फिर 2 2 5 6 3, आप जैसे जैसे जो अंक लिखा उसे तो कलर किया गया है, देखिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर भरा गया है, मान लीजिए आपका BA है तो BA लिखेंगे, BSc है तो BSc लिखेंगे, और भाग फर्स्ट सेमेस्टर तो फर्स्ट सेमेस्टर, या फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर लिखेंगे यहाँ पर जो आपका रहेगा। विषय आपका जो रहेगा, मान लीजिए राजनीति विज्ञान है तो हमने राजनीति विज्ञान लिखा है। प्रश्न पत्र प्रथम द्वितीय तृतीय आप लिखिएगा, अगर सेमेस्टर में है तो आप मेजर और माइनर लिखिएगा, उस पर लिखा रहेगा प्रश्न पत्र की जगह पर मेजर या माइनर। फिर यहाँ शीर्षक का नाम यानी पेपर का नाम, जैसे पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान है। ठीक, और डेट लिखा है मान लीजिए 28/4/2022, और जिस दिन आप पेपर देंगे होगा, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर नहीं होगा बल्कि कक्ष परीक्षक का सिग्नेचर होगा, यहाँ पर लिखा है स्पष्ट। ठीक, और उसके बाद इधर देखिए आप देखिए एकदम सेम यहाँ BA BSc BCom जो आपका वो भरेंगे। यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर, नहीं तो
भाग 1, 2, 3 यानी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो आप रहेंगे वो भरेंगे। फिर विषय पॉलिटिकल साइंस, देखिए हमने दोनों एक साइड इंग्लिश में भरा और एक साइड हिंदी में, तो ऐसा आप भी मत करिएगा, आप चाहे इंग्लिश में भर सकते हैं और हिंदी में। हमारा उद्देश्य है कि आपको बताना कि आप कैसे भरें, तो इसमें कोई ये नहीं है, आप चाहे हिंदी में भरिए चाहे इंग्लिश में भरिए, लेकिन आप जब हिंदी में यहाँ भरेंगे तो यहाँ पर हिंदी में भरिएगा, अंग्रेजी भरिएगा तो दोनों अंग्रेजी में भरिएगा, कोई गलती नहीं होगा, लेकिन आप एक ही लैंग्वेज आप भरेंगे तो ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्न पत्र फर्स्ट, तो आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, प्रथम भी लिख सकते हैं और मेजर लिख सकते हैं, आपको जैसी सुविधा है। फिर शीर्षक ये हमने इंग्लिश में लिखा है, हमने इसलिए लिखा है कि कुछ पेपर पर जो शीर्षक है वो इंग्लिश में आते हैं, तो आपको जैसा हिंदी में चाहे तो हिंदी में और इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद है प्रश्न पत्र कोड संख्या, जो आप यहाँ भरे हैं ऊपर और यहाँ पर भर देंगे, प्रश्न पत्र पर रहेगा 22/25/10 मान लेते हैं, और यहाँ पर तिथि है। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा कुछ भरना नहीं है, बस आप एक बार समझ जाएंगे, आप इसको आसानी से भर लेंगे कैसे भरा जाता है। देखिए भरा गया है, और फिर आपको हम ब्लैंक वाला दिखा देते हैं। देखिए ब्लैंक है, आपको सबसे प्रथम इसमें अपना रोल नंबर लिखना है, प्रश्न कोड संख्या लिखना है, अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है, एनरोलमेंट नंबर लिखना है, कक्षा, भाग, विषय, प्रश्न पत्र, शीर्षक, परीक्षा की तिथि, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कक्ष परीक्षक हस्ताक्षर करेंगे। फिर इसी तरह परीक्षक के नाम ऊपर कुछ नहीं करना, आपको कक्षा से शुरू करना है, कक्षा, भाग, प्रश्न पत्र, प्रश्न शीर्षक, प्रश्न पत्र कोड संख्या और प्रश्न तिथि लिखेंगे, परीक्षा की तिथि, और हमने उसी को भर कर दिखाया है। देखिए यहाँ रोल नंबर हमने भरा है और प्रश्न पत्र कोड संख्या यहाँ भरा गया है। फिर यहाँ शब्दों में लिखा गया है, आप हिंदी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। एनरोलमेंट नंबर लिखा गया है, रोल नंबर के ठीक नीचे प्रश्न पत्र में आपका होगा। फिर BA BSc BCom जो आप भर लीजिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर या प्रथम द्वितीय तृतीय जो आपका ईयर होगा वो लिख लीजिएगा। विषय आप लिख लीजिएगा, जैसे विषय राजनीति विज्ञान, और आप जो भी इतिहास भूगोल और शास्त्र नागरिक शास्त्र जो भी सब लिख सकते हैं आप, जो आपका रहेगा। प्रश्न पत्र प्रथम द्वितीय तृतीय रहेगा, अगर मेजर है सेमेस्टर में तो मेजर लिखिएगा, और शीर्षक आपका जो रहेगा आप शीर्षक लिखिएगा, जैसे ये राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का पहले का है, तो इसमें लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान, फिर आप डेट लिख लीजिएगा, और सेम उसी तरह आप यहाँ भरिएगा। BA BSc BCom जो आपका होगा वो भरिएगा। फिर सेमेस्टर जो आपका रहेगा सेमेस्टर लिखिएगा, नहीं तो प्रथम द्वितीय तृतीय लिख दीजिएगा, भाग आप जिस ईयर में पढ़ते हैं। फिर विषय पॉलिटिकल साइंस, आप हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन आपके लिए नहीं है। फिर प्रश्न पत्र लिख देंगे, फर्स्ट, मेजर या द्वितीय तृतीय जो रहेगा आप लिख लेंगे। फिर शीर्षक आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ प्रश्न पत्र संख्या दिया है और परीक्षा की तिथि दिया है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएंगे, जिससे हम आपकी समस्या को पूरे करेंगे। ऐसे हम लोग कोई भी टीचर जो है वो एग्ज़ाम कराते हैं तो बच्चों को बताते हैं, लेकिन फिर भी समय बहुत कम है, 1 घंटा 30 मिनट है, इसलिए समय बताने में समाप्त हो जाएगा, आप लोग तो लिखेंगे क्या, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको बता दें, जिससे आप एग्ज़ाम में कॉपी पाते हैं अपना सही ढंग से भर लें, और आपको जो 1 घंटा 30 मिनट समय मिले उसमें आप प्रश्न आप अच्छी तरह से कर लें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। नमस्कार आप सभी को।